कि चलो बात की सैर करें। अनसुईया कहने लगी, महाराज जीवन में कभी भी आपने ये शब्द नहीं कहा जो आज आपके मुखारविंद से सुन रही हूं। चलो मैं अंदर जाती हूँ, कमंडल में जल लेकर के आती हूँ, आपके चरणों का जो चरणामृत नृत्य लेती हूँ, चरणामृत लूंगा, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं तैयार। कामदेव कहने लगा, जल की कोई आवश्यकता नहीं, पति की आज्ञा का पालन करना नारी का परम धर्म होता है। चलो हमारे साथ। अनसुईया का माथा चमक गया, सोचने लगी हमारा पिया कैसा है जिसने जीवन में कभी यह शब्द नहीं कहा और आज सेवा भी नहीं करने देते। क्या कहा? तारक गाँव भी सकती। अनसुईया अंदर गई, परमात्मा का ध्यान किया, पति के चरणों में जो है नमन किया कि हे प्रभु, यदि मैंने स्वप्न में भी पर पुरुष का दर्शन न किया हो तो ये कोई राक्षस है, देवता है, दानव है, मानव है जो मेरे साथ में छल करना चाहता है। कमंडल को लिया और जल लेकर के बाहर आ, तो सुई हाथ में जल लिया और जल लेकर के जैसे ही कामदेव के ऊपर छोड़ा, कामदेव अपने असली रूप में आ गया। कहा, दोस्त तू हमारे पतिव्रत धर्म को नष्ट करना चाहता था, मैं तुझे जिंदा नहीं। और मां अनसुईया ने क्या किया? अरे काली रूप समा करा रे नार में भैया जानो, कहने लगा कामदेव, मां मुझे माफ कर दो, चरणों पर गिर पड़ा। कहने लगी, मैया कैसे माफ नहीं करूंगा, पहले मुझे ये वचन दो कि तुम किसी भी पतिव्रता नारी की परीक्षा लेने के लिए नहीं जाओगे। दूसरे ये बताओ तुमको भेजा किसने? कामदेव कहने लगा, मैया उमा रमा ब्रह्माणी तीनों देवियों ने हमको भेजा तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, और आज से मैं कभी भी किसी भी पतिव्रता नारी की परीक्षा लेने के लिए नहीं जाऊंगा, मुझे माफ कर दो। अनसुईया ने कामदेव को छोड़ दिया। कामदेव लौट करके तीनों देवियां जहां बैठी हैं उन्हीं के पास में पहुंचे हैं। कहा, कहो बेटा परीक्षा हो गई है? थोड़ा नहीं। बोले, परीक्षा तो नहीं हो पाई माता, लेकिन परीक्षा हमारी हो गई। क्या हुआ? ये हुआ कि इस तीनों लोगों में उससे बड़ी कोई पतिव्रता नारी नहीं है। तीनों देवियां अपने अपने घर आई, अपने अपने घर आकर के अपने अपने पतियों से जो है कहने, उमा रमा ब्रह्माणी लक्ष्मी मैया अपना रूठा भवन में जाकर के लेट गए। विष्णु भगवान आए तो विष्णु भगवान ने पूछा, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी आज हमसे बात मत करो। क्या हुआ? हम तुमसे बहुत नाराज हैं।
बात का सुना है। अब हम तुम बोले ना वो ज्यादा करो तो हम अपने घर ही चले जाए। घर जाओ और बात क्या है? बात का है, अब हमें पता चली है, तुम पता ना इतने दिन तक चले जाते हो और कहाँ रहा तो तुम्हारा कोई पता ही ना है। और सुनो, बोलो। अगर ज्यादा हमें तंग करोगे ना तो फिर मायके को चले जाओ, कहो जिंदगी में तुम्हारे घरे लौट के ना आए। मायके? हाँ मायके में कहाँ रखो? सुनो बताओ। भोला सोने बाबा हमारी है, कह रही खुदा तेरी नारी है वो। पहले बात बताओ, मायके क्यों जाओ? अब मायके का आज हमें पता चल गई है कि तुम इतने इतने दिन तक चले जाते हो, कहाँ रहते हो, कहाँ करते हो, हमें सब पता चल गई। और इसी बीच में हमारे भैया अरविंद यादव जी के आजमपुर निवासी हैं, जो देवली के पास है, वहां से गाना हुआ है, इनके कारण ये हमारे लिए हार प्रदान किया गया है। भगवान से मैं कामना करता हूँ